हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम सूरदास के दोहे पढ़ेंगे। सूरदास जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनकी भक्ति में लीन उन्होंने अनेक दोहों का निर्माण किया जो आपके सामने है। इसके ज़रिए उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को हमारे सामने रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं सूरदास के दोहों की। तो सूरदास जी बाल लीला का अर्थात श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। अर्थात जब सारी गोपियाँ शिकायत लेकर पहुंची यशोदा माता के पास कि यशोदा, तुम्हारे पुत्र ने हमारा सारा माखन चुराकर खा लिया है, तब श्री कृष्ण ने अपने बहुत ही भोले अंदाज में अपना माता को कहा, माता मैंने नहीं माखन खाया है, भोर भयो गयन के पीछे। भोर भयो यानी कि सुबेरे सुबेरे, गयन के पीछे यानी गायों के पीछे, मधुबन मोहे पठायो, मैं तो उनके पीछे चला गया था। अर्थात माता, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, मैं तो सुबह होते ही गायों को चराने के लिए चला गया था। 4 पहर बंसी बट भटकायो, 4 पहर से मैं उनके पीछे भटक रहा हूँ। सांझे परे घर आयो, और शाम को घर लौटा हूँ। सांझ परे यानी कि शाम होते पर घर आया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, बहियन यानी कि छोटे छोटे हाथ है मेरे। उसने कहा, माता मैं छोटा सा बालक, इतने छोटे छोटे हाथ मेरे, छीको के ही विधि पायो, और तुम्हारा माखन का छीका कितना ऊपर रखा हुआ है, मेरे हाथ कैसे पहुंचेंगे, मैं कैसे निकालूंगा उस माखन को। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बैर यानी कि मेरे शत्रु बन गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण जी माता से बोले, माता ये सारे ग्वाल सखे मेरे जो हैं शत्रु बन गए हैं, बरबस मुख लपटायो। अर्थात चोरी इन्होंने की और जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन लगा दिया। तू माता मन की अति भोरी, इनके काहे पति आयो। अर्थात माता तू तो मन की बहुत भोली है, तू इनके बहकावे में क्यों आ रही है। जे तेरे कछु भेद उपजी है, जानी पर आयो जायो। माँ, इन्होंने तुमको कुछ भेद बताया है, तू इनकी बातों में मत आना। ये ले अपनी लकटी कमरिया, बहुत नाच नचायो। इन्होंने तो मुझे बहुत नाच नचाया है। सूरदास तब ही जसोदा ले उर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की इस मनमोहक अंदाज को देखकर जसोदा ने उन्हें कंठ यानी गले से लगा लिया। खेलत शाम सखा लिए संग, शाम यानी श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। एक मारत एक रोहत गेहती, कभी कोई किसे मारता है, कभी किसी को मारता है, और आपस में रोते और खेलते हैं। एक भागत करी नाना रंग, भागम भागी करते हैं, मार परस्पर करत आप मुंह में। अति आनंद भये मन भाई, आनंद यानी कि मन को आनंद से भरने वाला। अर्थात उनकी ये खेल क्रीड़ाएं जो हैं मन को आनंद से भर देती हैं। खेलत ही में श्याम सबनी को जमुना तट को लिहे जायो। अर्थात मैं सबको शाम के साथ खेलने के लिए जमुना तट पर ले जाते हैं। मारी भजन जो जाही ताही सो मारत लेत आपको दायो, मैं वहाँ भजन भी गाता हूँ और दाऊ मुझे वहाँ मारते भी हैं। दाऊ यानी कि बलराम। सूर श्याम के गुण को जाने कहत और कहूँ उपायो। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण जी के गुणगान गाता रहता हूँ, गाऊंगा और आगे भी गाता रहूँगा। अर्थात इस तरह श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को मैं सबके सामने लाऊंगा, और इस तरह की कई बाल लीलाओं का वर्णन उन्होंने अपने दोहों के जरिए किया है। तो ऐसे थे सूरदास जी जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी लीलाओं में आनंद की अनुभूति पाते थे। इन दोहों के माध्यम से माता और पुत्र के प्रेम को दर्शाया गया है। उन्होंने बताया है कि पुत्र अपनी मोहक अंदाज से किस तरह माता को वश में कर सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण किया करते थे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों में ये दोहे आपको समझ आए होंगे और आनंद से भी भरा होगा इन्होंने आपको। आप भी ऐसे ही करते होंगे अपनी माता के साथ, है ना, हंसी ठिठोली, लेकिन सत्य ज़रूर बोले। उनका तो अंदाज ही मनमोहक था श्री कृष्ण का। तो आप भी अपने माता की बातों का ध्यान रखें और उनको प्रसन्न रखिए। अब इन दोहों का अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।